स्टूडेंट्स, आज मैं आपको राजस्थान की रजत बूंदें पाठ का सारांश स्पष्ट करूंगी। इसके लेखक अनुपम मिश्र हैं। अनुपम मिश्र प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। इन्होंने राजस्थान की रेतीली भूमि में पानी के स्रोत कुएं का वर्णन इस पाठ में किया है। इन्होंने स्पष्ट किया है कि किस प्रकार राजस्थान में लोगों ने पानी के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जीवन को सरल बना लिया है। रेगिस्तान में रेत ही रेत है। वर्षा न के बराबर होती है। वर्षा अधिक भी हो तो रेत उसे सोख लेती है। यहाँ रेत के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी बिछी हुई है। रेत के नीचे की जो ज़मीन है वो खड़िया पत्थर की पट्टी की बनी हुई है। यह पट्टी पानी को अधिक नीचे नहीं जाने देती। इस पट्टी के नीचे का पानी खारा है। खारे पानी में मिलने के बाद यह पानी भी पीने लायक नहीं रहता। लोगों ने वर्षों के अनुभव के आधार पर पानी को इसी खड़िया पत्थर की पट्टी से पहले प्राप्त करने का उपाय खोज निकाला। इसी प्रयास का परिणाम था कुएं का निर्माण। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ में अनुपम मिश्र ने कुएं के निर्माण के बारे में बताया है। जो कुएं होते हैं, जो आपने गांव में देखे होंगे, तो वो उन कुओं का छोटा रूप कुएं कहलाता है। राजस्थान में कुएं का निर्माण करने वाले लोगों को चेल वांजी या चेजारो कहा जाता है। जो राजस्थान में कुएं मीन्स छोटे कुएं बनाते हैं, उनको चेल वांजी या चेजारो कहते हैं। ये लोग बड़ी सफाई से इस कला को अंजाम देते हैं। मुश्किल से 4-5 हाथ के घेरे की जगह को उसी अनुपात में 30 से 60 हाथ गहराई तक उतारना और साथ में चिनते जाना बहुत कठिन काम है। चेजारो भूमि के अंदर की गर्मी को सहन करते हुए भीड़ भरी जगह में कुएं का निर्माण करते हैं। नीचे मिट्टी की खुदाई बसोली से की जाती है। खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी के सहारे ऊपर भेज दिया जाता है। ये लोग अपनी जान खतरे में डालकर दूसरों की प्यास बुझाने के लिए पानी का स्रोत बनाते हैं। तो चेजारो जो हैं 4-5 हाथ घेरे की इस व्यास की गोले के अनुपात में 30 से 60 हाथ की गहराई तक नीचे गड्ढा बनाते हैं और साथ के साथ उसको चिनते भी चले जाते हैं। अब इतनी गर्मी में उस गड्ढे में उतरना और कुएं का निर्माण करना बहुत कठिन है। और ये नीचे मिट्टी की खुदाई बसोली से करते हैं और खुदी हुई मिट्टी को बाल्टी में भरकर ऊपर की ओर डाल देते हैं। इससे इनकी जान का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। कुएं का ही छोटा रूप होती है। कुआं व्यास में कुएं से बड़ा होता है। दोनों व्यास में गोलाई में आकार में दोनों की गहराई लगभग समान ही होती है। कुएं और कुएं की गहराई तो समान होती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है, जो गोला का होता है, उसका कुएं का छोटा आधा होता है और कुएं का बड़ा होता है। इस कुएं से आधे आकार की कुएं होती है, लेकिन गहराई दोनों की इक्वल होती है। कुएं की गहराई नीचे खड़िया पत्थर की स्थिति पर निर्भर करती है। कुएं में पानी भूजल से मिलता है, अर्थात भूमि के नीचे स्थित पानी को पीने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। इसके विपरीत कुएं में पानी का स्रोत भूजल नहीं होता। भूजल मीन्स पृथ्वी का जल, जमीन का जल। यह चारों ओर की रेत से नमी को सोखकर पानी इकट्ठा करने का साधन है। यहाँ की भूमि में रेत के कण छोटे होते हैं जो आपस में चिपकते नहीं। यही कारण है कि इस भाग में जितनी भी वर्षा होती है, सारी की सारी रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। इसी नमी को कुएं के माध्यम से पानी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कि राजस्थान में जो वर्षा होती है वो रेत में नमी के रूप में प्रकट होती है, अर्थात रेत जो है दानेदार होता है और रेत कभी भी पानी को नहीं पीता। अगर मिट्टी में पानी हम डालेंगे तो मिट्टी उस पानी को सोख लेती है, लेकिन रेत उसको सोखता नहीं है। और जब हम उसमें कुएं बनाते हैं तो वो रेतों में से छन छन के पानी जो है, जो नमी है पानी की, वो उस कुएं में एकत्रित हो जाती है।
तो इस तरह से इस नमी को कुएं के माध्यम से पानी के रूप में पीने के लिए राजस्थानी लोग जो है प्राप्त करते हैं। लेखक के अनुसार राजस्थानी पानी के कई रूप हैं। पहला रूप पालर पानी। पालर पानी यह धरातल पर बहने वाला वर्षा का पानी है, जो आपको तालाबों के रूप में, जलाशय के रूप में या नदी के रूप में मिल जाता है। दूसरा पाताल पानी, जो भूमि के नीचे पाया जाता है, जिसको खारा पानी कहते हैं। इन दोनों के बीच एक तीसरा रूप है रेजानी पानी। रेजानी पानी धरातल के नीचे लेकिन भूजल में न मिलकर नमी के रूप में बीच में रह जाने वाला पानी ही रेजानी है। अर्थात खड़िया पट्टी के ऊपर जो रेत का जो पानी होता है उसको रेजानी पानी कहते हैं। इसी पानी को कुएं के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चेजारो कुएं की खुदाई के साथ साथ उसकी चिनाई का काम भी करते हैं। थोड़ी सी खुदाई करके उस हिस्से को पक्का किया जाता है ताकि मिट्टी धंसे नहीं, क्योंकि अगर उसे पक्का नहीं करेंगे तो मिट्टी वहीं गिरती रहेगी और वो बंद हो जाएगी। तो साथ ही साथ उसको पक्का करते चलते हैं। कहीं कहीं ईंटों की चिनाई नहीं हो पाती, उन जगहों पर एक खास तरह की घास का रस्सा बनाकर खोदी गई जगह में डाला जाता है। इस तरह रस्से को गोलाई में घेरा बनाकर नीचे तक ले जाया जाता है। इस रस्से की वजह से चारों तरफ की मिट्टी जमी रहती है। कुछ जगहों पर घास भी नहीं मिलती, तो वहाँ पर लंबे लंबे लकड़ी के लट्ठों को एक दूसरे से उलझाकर मिट्टी को ढहने से रोका जाता है। पुराने समय में कुएं के सफलतापूर्वक निर्माण पर त्योहार जैसा माहौल होता था। चेल वांजी, जिसको चेजारो भी कहते हैं, जो कुएं बनाते हैं, को कई तरह के उपहार दिए जाते थे। उन्हें तीज त्योहारों पर, विवाह के अवसरों पर सम्मानित किया जाता था। मगर आजकल समय बदल गया है, हर काम मजदूरी देकर पूरा करवा लिया जाता है। भाई आज क्या है, आज हम हर चीज़ को व्यवसाय के निगाह से देखते हैं। आज क्या है, आज केवल हम जिससे काम कराते हैं उसको मजदूरी देकर अपना ये सोच लेते हैं कि हमने इसकी मजदूरी तो दे दी, उसके अलावा हम उससे कोई भी अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन पहले समय में जो ये कुएं का निर्माण करते थे, या जो मकान बनाते थे, या जो धोबी थे, या जो घर का काम करते थे, उनको जो है त्योहारों पर उपहार दिए जाते थे और विवाह के अवसरों पर उन्हें बुलाया जाता था, सम्मानित किया जाता था। कुएं की पानी की क्षमता बहुत कम होती है। दिन रात के समय में इसमें 2-3 घड़े भरने लायक पानी ही इकट्ठा हो पाता है। कुएं की गहराई से पानी निकालने के लिए छोटी बाल्टी या चड़स का प्रयोग किया जाता है। ऊपर मुहाने पर चरखी या घिरनी लगा दी जाती है। इस चरखी के कारण ऊपर पानी खींचने में अधिक जोर नहीं लगता। प्रत्येक कुएं के मुंह को ढककर रखा जाता है। पानी निकालने के समय मुंह से लकड़ी का ढक्कन हटाकर पानी निकालते हैं। बाद में यह ढक्कन बंद कर दिया जाता है। कुएं से पानी कम इसलिए निकलता है क्योंकि कुएं इसीलिए छोटे आकार की बनाई जाती है। कुएं जितनी चौड़ी नहीं बनाई जाती, क्योंकि जो रेगिस्तान में जो रेत में पानी की नमी होती है, अगर उसको हम चौड़ा बनाएंगे तो वो क्या है, नीचे ही नीचे रह जाएगी। अगर कुइयों को हम गहरा बनाते हैं, जैसे कि इसमें बताया कि 2 या 3 घड़े पानी ही पूरे दिन में निकल पाता है, तो जब वो छोटी है और गहरी है तो आराम से उसमें बाल्टी जो है भर जाएगी। लेकिन अगर कुएं जितनी बड़ी बनाएंगे तो बाल्टी नहीं भर पाएगी। और उसके मुंह को ढककर इसलिए रखा जाता है ताकि क्या है, वो ठंडा बना रहे और सूरज की भाप से उड़े ना। दूसरा, पीने के लिए साफ रहे। कुएं राजस्थान के खड़िया पत्थर वाले क्षेत्र के लगभग हर घर में मिल जाती है। सबकी निजी संपत्ति होते हुए भी वह सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इन पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण रहता है। किसी नई कुएं के लिए स्वीकृति कम ही दी जाती है। इसका कारण है कि भूमि के नीचे की नमी का अधिक विभाजन होना। जितनी अधिक कुएं होंगी उतनी ही नमी का बंटवारा हो जाता है। तो जो भी कुइयाँ बनाई जाती हैं वो सब सार्वजनिक होती हैं, किसी एक की संपत्ति नहीं होती, चाहे वो हर घर में हो, लेकिन उन पर अधिकार ग्राम पंचायतों का होता है। क्योंकि कुएं जो हैं कम ही बनाई जाती है, कम कुएं बनाने की स्वीकृति दी जाती है। क्यों? क्योंकि भूमि के नीचे की नमी का जितना अधिक बंटवारा होगा उतनी ही जो है जमीन की नमी जो है समाप्त हो जाएगी या कम हो जाएगी। राजस्थान में सब जगह रेत के नीचे खड़िया पत्थर नहीं है।
यह पट्टी चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में है। यही कारण है कि इस क्षेत्र के गाँवों में लगभग हर घर में एक कुएं है। राजस्थान में जिस जगह रेतीला एरिया है केवल वहीं पर खड़िया पट्टी क्षेत्र हैं और यही कारण है इन क्षेत्रों के हर गांव में जो है हर घर में कुएं देखने को मिलती है।